अगरचे आरएसएस की सियासत का महवर व मरकज हमेशा से ही इस्लाम और मुस्लिम दुश्मनी रहा है, ताहम इंतखाबात के मौके पर हिंदुत्व अनासर का इस्लाम, मुसलमानों और पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ व इनाद, अदावत और साजिशें उरूज पर पहुंच जाती हैं। अपनी इसी मुस्लिम दुश्मनी की रिवायत को एक बार फिर दोहराते हुए हालिया लोकसभा इलेक्शंस में भी आरएसएस की झैली तंजीमों, जिनमें भारतीय जनता पार्टी सरफहरिस्त है, ने मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलकर हिंदू वोटरों को गुमराह करने और सादा लौह भारतीय अवाम का वोट बटोरने की भरपूर कोशिश की है। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी, जिसकी सियासत का ओढ़ना बिछोना ही मुसलमानों से दुश्मनी है, ने तमाम हदें पार करते हुए मुसलमानों को दरअंदाज करार देकर उनके खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। मोदी ने अपनी सियासी हरीफ जमात कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाने की आड़ में वाज़ेह पैगाम दिया कि वो एक बार फिर इक़्तिदार में आकर मुसलमानों को मुल्क बदर कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? नरेंद्र मोदी का यह बयान इसकी गंदी ज़हनियत, बौखलाहट और पागलपन को जाहिर करता है। भारत में तज्जियाकारों का कहना है कि मोदी हुकूमत गुज़श्ता 10 साल में बेरोजगारी, करप्शन, गुर्बत और दीगर बुनियादी मसाइल के हल में नाकाम हो चुकी है और भारत इन 10 सालों में मुआशी पसमानदगी और बेरोजगारी की दलदल में मज़ीद धंस चुका है। यही वजह है कि मोदी अपनी नाकामी छुपाने के लिए मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रचार कर रहा है। भारत में सियासी जमातों का कहना है कि मोदी और दीगर हिंदुत्व लीडरों के बयानात शर्मनाक हैं, ताहम भारतीय इलेक्शन कमीशन के साथ उनकी मिली भगत है, जिसके बायस उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। इससे कबल नरेंद्र मोदी और आरएसएस के दीगर लीडरान मुसलमानों को दीमक, सांप और दीगर नामुनासिब अलकाबात से नवाज चुके हैं। इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी की क़यादत में आरएसएस हुकूमत ने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया और बाबरी मस्जिद समेत मुसलमानों के कई मुकद्दस मकामात को गिराकर इन पर मंदिर तामीर किए। इसके साथ साथ आरएसएस ने 200 से ज़ायद तारीखी मसाजिद और दीगर मुकद्दस मकामात को गिराने का मंसूबा बनाया है। गुज़श्ता 10 साल इक़्तिदार के दौरान मोदी हुकूमत ने शहरी तरमीमी एक्ट CAA, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC और दीगर मुस्लिम दुश्मन कवानीन पास करके मुसलमानों को मुल्क बदर करने की बुनियाद रखी। इसके अलावा मुसलमानों की जायदादों को मुख्तलिफ बहानों से जब्त और मुनहदिम किया। इन 10 सालों के दौरान हजारों मुसलमानों को शहीद, हजारों को गिरफ्तार और लाखों को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। भारतीय मुसलमानों के साथ साथ मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम भी हिंदुत्व दहशतगर्दी के खुसूसी निशाने पर हैं। गुज़श्ता 10 सालों खुसूसन 5 अगस्त 2019 के बाद से मोदी हुकूमत कश्मीरियों पर हिंदुत्व एजेंडा नाफिज करने और कश्मीर को फतह करने के लिए सरतोड़ कोशिशें कर रही है, ताहम इसे मुसलसल नाकामी का सामना है। भारत के साथ साथ भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में भी 10 लाख भारतीय फोर्सेस की मौजूदगी में नाम नेहाद इलेक्शन ड्रामा रचाया जा रहा है, जिससे कश्मीरी अवाम लाताल्लुकी का इजहार कर रहे हैं। इस ड्रामे में बीजेपी नाकामी के खौफ से बराह रास्त हिस्सा लेने की बजाय प्रॉक्सी कैंडिडेट्स पर इन्हिसार कर रही है। कुछ इलाकाई जमातें बीजेपी का मुकाबला कर रही हैं, जबकि आम कश्मीरियों को इस तमाशे से कोई सरोकार नहीं। कश्मीरी अवाम का कहना है कि 5 अगस्त 2019 को मोदी हुकूमत ने कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके कश्मीरियों की शनाख्त, उनके मुआशी, सियासी और मजहबी हुकूक पर हमला किया है और मकबूजा जम्मू और कश्मीर को पत्थर के ज़माने में धकेल दिया है। कश्मीरियों का मौक़िफ़ है कि वो हक़ के खुद इरादियत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, जिसका वादा अक़वाम मुत्तहिदा की दर्जनों करारदादों में उनसे किया गया है और ये जद्दोजहद मंजिल के हुसूल तक जारी रखी जाएगी।